हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 हिंदी में चैप्टर 5 में दोस्त की पोशाक से चिंतन से संबंधित कुछ प्रश्न बताने जा रही हूँ, जिसे कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह पे लिखना है। कॉपी में उसके उत्तर भी लिखना है। जैसे कि प्रश्न 1 है, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ। तो इसका उत्तर होगा, नसरुद्दीन अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ। प्रश्न 2, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। तो इसका उत्तर होगा, जमाल साहब ने घूमने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनकी पोशाक मामूली सी थी। प्रश्न 3, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। तो इसका उत्तर होगा, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि जमाल साहब ने मेरी अचकन पहन रखी है। प्रश्न 4, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा होगा। तो इसका उत्तर होगा, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा, जमाल साहब मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी है। प्रश्न 5, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया था। उत्तर, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया था कि पोशाक के बारे में कुछ न कहना ही अच्छा है। इन शब्दों को बोल कर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इस तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि गड़ा, गढ़ा, ये दोनों शब्द बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ जो हैं अलग अलग है। वैसे ही ये घूम, झूम, ये भी एक जैसे शब्द लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग है। राज, 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 राज एक ही शब्द है, लेकिन इसमें क्या है, एक ज के नीचे बिंदु है और एक ज के नीचे नहीं है, और इन दोनों के अर्थ भी अलग अलग है। वैसे ही फन और फन, एक फ के नीचे बिंदु है और एक फ के नीचे बिंदु नहीं है, इससे इन दोनों के अर्थ बदल जाते हैं। सजा, सजा, एक एक सजा में ज के नीचे बिंदु है और एक सजा में बिंदु नहीं है, जिस कारण इन दोनों के अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। खोल और खौल, ये दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ भी अलग अलग है। तो पहला है घड़ा और गढ़ा। एक घड़ा का मतलब होता है वह घड़ा जो कुम्हार जिससे मिट्टी से जो घड़ा बनाता है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो कुम्हार घड़ा बनाता है। एक घड़ा होता है जो सोनार लोग सोना वगैरह गढ़ता है, सोने से कुछ सामान बनाता है, तो इसका वाक्य में बनेगा, सुनार ने हार गढ़ा। घूम, घूम मतलब घूमना, तो बूढ़े पार्क में घूम रहे हैं। झूम, झूम मतलब झूमना, बच्चे पार्क में डांस करते झूम रहे हैं। राज, राज, भारत में अंग्रेज़ों का राज रहा है। राज, इस राज में ज के नीचे बिंदु है, तो इसका मतलब होगा शासन करना। इस राज का मतलब हुआ, जिस ज के नीचे बिंदु है उस राज का मतलब हुआ शासन करना। घर के राज, सॉरी, राज इस ज के नीचे बिंदु है, तो इस ज का बिंदु हुआ गुप्त बात। जिस ज के नीचे बिंदु है उस राज का मतलब हुआ गुप्त बात, मतलब घर के राज कहीं नहीं बताने चाहिए। फन, फन, तो इस फ के नीचे बिंदु है, तो इस फन का मतलब हुआ, फन मतलब कला, जोकर अपने फ़न में माहिर होता है। एक फ़न होता है जिसमें फ के नीचे बिंदु नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ हमले से पूर्व सांप अपना फ़न उठाता है। मतलब इस फ़न का मतलब हुआ, इस फ़न का मतलब हुआ सांप का फ़न। जिस फ के नीचे बिंदु नहीं है, इस फ का मतलब हुआ सांप का फ़न। मतलब इसका तो वाक्य बनेगा, हमले से पूर्व सांप अपना फ़न उठाता है। सजा, सजा, तो जिस ज के नीचे बिंदु नहीं है उस सजा का अर्थ हुआ सजाना। दीपावली में सारा शहर सजा होता है, और जिस ज के नीचे बिंदु है उस सजा का मतलब हुआ, मतलब सजा जो जेल होती है, जिस चोर लोग को सजा जो काटते हैं उसका अर्थ यही हुआ, चोरी करने पर सजा हो जाती है। खोल और खौल, खोल, दुकानदार ने दुकान खोल दी, खोलना हुआ इसका अर्थ। खौल मतलब जो दूध खौलता है, किसी का खून खौलता है, तो गुस्से के कारण रमन का खून खौल गया। प्रश्न है, यह सुनकर जमाल साहब पर तो पानी,
यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। क्या सुनकर जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया? इसका उत्तर होगा, जमाल साहब नसरुद्दीन की अचकन पहनकर उनके मोहल्ले में घूमने निकले थे। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से उसका परिचय करवाते हुए नसरुद्दीन ने कहा, इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। नसरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी? उत्तर, नसरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफ़ी मांगी। क्या नसरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की? तो इसका उत्तर होगा नहीं। दरअसल वह कम बुद्धि वाला आदमी था। उसे इतनी समझ नहीं थी कि कहाँ पर कैसी बात करनी चाहिए। घड़ों पानी पड़ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। तो पहला है, घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा होता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो, डिक्शनरी भी देख सकते हो। दूसरा है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम तुम्हें दे सकते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई भी दो तुम पसंद कर सकते हो। जैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चाँद। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, जैसा कि पहले में बताया गया है। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत लज्जित होना या बहुत शर्मिंदा होना। दूसरा है, जो आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चाँद। आप इसमें से कोई भी दो मुहावरे ले सकते हैं और उसका चित्र बनाना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ऊँट के मुंह में जीरा और दिया तले अंधेरा। आप इन दोनों का चित्र बना सकते हैं। और घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। तो बच्चों, आपको इन सभी सवालों के जवाब कॉपी में साफ साफ शुद्ध शुद्ध अक्षरों में लिख लेना है और उसे याद कर लेना है। धन्यवाद।